सेव्या सदा सेव्या, सदैव सेवन करने योग्य कथा है, जिसके सुनने मात्र से परमात्मा हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। समाश्रित, ये नहीं कि आए और गए, फंस जाते हैं। जेल में जेलर जी हैं लेकिन स्वतंत्र हैं कि नहीं? हैं तो जेल में, लेकिन जब चाहे जहां चाहे घूमने निकल जाएंगे। लेकिन वही इसी जेल में कोई कैदी हो तो बोलो भाई वो स्वतंत्र है। तो ऐसे ही जब हम भगवत कथा की रस्मी भक्तिमय भाव से जुड़ते हैं तो वह भक्ति महारानी हमारे हृदय में अवस्थित होती हैं। सारे हृदय के कूड़ा करकट को, काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सर सबको साफ करती हैं, और साफ करके जब पवित्र बना देती हैं तब भगवान स्वयं उनके पति हैं, उनको ढूंढते आते हैं। अब भाभी कहीं चली जाए और देर हो ना हो तो शर्मा जी जाएंगे ढूंढने की नहीं? बताओ भैया, कि बोलेंगे चलो बला गई, ढूंढने जरूर जाए। तो ऐसे ही भक्ति महारानी जब हमारे कूड़े कटकट को साफ कर देंगे तो भगवान को आना पड़ेगा, और जब आ जाएंगे तो प्रेममय होकर ऐसा पांव दबाएंगे, ऐसा कि बस यहीं बिस्तर बिछाओ, इसी को घर बना लो, अब यहीं पे पुत्र भी हो जाएंगे, ज्ञान वैराग भी आ जाएंगे। बड़े बड़े संत हुए, अंगूठा छाप थे, लेकिन ऐसी ऐसी गूढ़ बातें बोल गए जो वेदांत के शिखर की वार्ता करने वाले भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति को पहले समाहित किया, और भक्ति के माध्यम से बेटे ज्ञान वैराग भी आ जाते हैं, और भक्ति के माध्यम से परमात्मा भी, उनका पति भी आ जाता है। देखिए, कथा 1 घंटे लेट शुरू हुई है। हम आपके चेहरे को देखते हैं, हम लोगों को ये कुदरती एक आभास हो जाता, छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है कि चेहरा रीड कर लेते हैं कि अब आप सुनने के इच्छुक हैं कि नहीं। अब जबरदस्ती चल रहा है, समझ गए आप? ऐसा समझ में आ जाता है। तो 99% लोगों का चेहरा जब जबरदस्ती वाले में आ जाता है तब होता है कि वाणी को विराम दे दो भैया, नहीं तो फिर वही वाली बात, अपच होगा तो बमन होने लगेगा, होगा कि नहीं? तो लूज मोशन और बमन न हो, इसलिए ध्यान में रखते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ और आधे घंटे चले कि विश्राम दिया जाए? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तब फिर चेहरा क्यों लटकाए थे भाई? व्रत तो हम पंडित जी लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जजमान कर रहे हैं, आप लोग तो चकाचक भोजन लेके आए, तो चेहरा क्यों? आइए, कहा किसी भी तत्व दर्शन में जब हम प्रवेश करते हैं तो पहला सीढ़ी क्या होता है? का पहला सीढ़ी जो होता है असमंजस का होता है। असमंजस समझ रहे हैं कि नहीं? पोह, जिसमें हम निर्णय नहीं ले पाते क्या सत्य क्या असत्य है। उसी तरह से ये भागवत की महान कथा जो है, यह तत्व दर्शन से भरी, ये वेदांत के शिखर की वार्ता है। इसमें हम अब प्रवेश करने वाले हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के माध्यम से। तो प्रश्न होना लाजिम है। ऐसे आप 7 दिन ये कथा सुनेंगे, आपके मन में भी प्रश्न आएगा, तो मैं आपको सूत्र देता हूं, आप उसको आजमा के देखना। आज कथा में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मन में उस तत्व को सोचना और कल कथा में बैठना, निश्चित उत्तर आपको कथा से बिना बोले आपके मिल जाएगा। हाँ, कुछ गूढ़ तत्व रहस्य ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमारा सबकॉन्शियस तो दे देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो फिर वह प्रश्न चलता ही रहे, तो उस प्रश्न को नोट कर लेना और कल से व्यास गद्दी पर ला के रखते जाना। यथामति अनुसार उसका उत्तर व्यास गद्दी देती रहे। लेकिन यहाँ से संशय लेकर अगर आप गए तो कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। संशयपन्न को मिटाना है। कहा, हे नारद जी, यह भागवत कथा इतनी उत्तम है कि प्रेत पीड़ा को भी मिटा देती है। तो कहा, देखो